नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे। 7 करोड़ 4 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। अब तक की बात कर ली जाए, अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 36 लाख का भुगतान हो चुका है। महिला समूहों को 81 करोड़ 84 लाख की आय हो चुकी है। गौठानों में अब तक 35,346 लीटर गौमूत्र की खरीदी भी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से। आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे। 7 करोड़ 4 लाख की राशि ट्रांसफर होगी। अब तक हितग्राहियों को बात कर ली जाए तो 335 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। इसमें महिला समूह है, 81 करोड़ से ज्यादा की आय उन्हें हो चुकी है। गौमूत्र खरीदी की भी शुरुआत हो चुकी है। अब तक की बात कर ली जाए 35,000 लीटर से ज्यादा की गौमूत्र खरीदी हो चुकी है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, आज फिर 7 करोड़ से ज्यादा की सौगात, विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही हैं उनको राशि का अंतरण करेंगे और समीक्षा बैठक लेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री जो है वो बालोद में आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बालोद में मौजूद है और वहीं से ऑनलाइन राशि का ट्रांसफर करेंगे। और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री अभी बालोद में है और बालोद में वो अधिकारियों की बैठक लेंगे। और उसके बाद में शाम को 6 बजे जो है वो सीएम हाउस में गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही हैं उनको राशि का अंतरण करेंगे। 10 बजे बालोद में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे और कला केंद्र तथा मल्लखंब अकादमी का उद्घाटन सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद में वो 11 बजे जो है वो कॉलेज मैदान बालोद से हेलीकॉप्टर से होकर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। और उसके बाद में गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही हैं उनको राशि का अंतरण करेंगे। लगातार सरकार, अगर हम बात करें तो समय समय पर जो गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही हैं, किसान है, गौ पालक है और स्व सहायता समूह है, उनको जो है वो इस राशि का अंतरण कर रही है। और जाहिर तौर पर सरकार का ऐसा मानना है कि इस योजना के चलते लगातार इन लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ममता, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरों को लेकर भी आगे हम चर्चा करेंगे। बालोद से बड़ी खबर, आज सुबह सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। संजारी बालोद को करोड़ों की सौगात मिलनी है। नए कला केंद्र का लोकार्पण होना है। मलखंब एकेडमी का भी शुभारंभ होना है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में 66 ट्रेन फिर से रद्द कर दी गई हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर ट्रेन रद्द रहेंगी। 22 से 29 सितंबर तक ये ट्रेन प्रभावित रहेंगी। 8 दिनों तक रेल सेवा प्रभावित रहेगी। बिलासपुर डिवीजन में रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन रद्द रहेंगी। और सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, अब 66 ट्रेन रद्द, और ये बड़ा दुखद संयोग है कि त्योहारों के इर्द गिर्द ही इंटरलॉकिंग नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। ममता,
बिल्कुल, देखिए, और इस पर सवाल भी उठते हैं कि क्या इसी वक्त क्यों, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पहले जो ये काम कराए जाते थे वो उस वक्त कराए जाते थे जब कोई भी सामने त्यौहार ना हो या ऑफ सीजन हो। अगर हम बात करें तो अभी फिर से 66 ट्रेनों को रद्द किया गया, और ये जो ट्रेनें जिस रूट की रद्द की गई हैं उसमें जो है रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन के चौथी लाइन में जो है वहाँ पर काम चलने की बात कही जा रही है, और 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक के जो है ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। और जाहिर तौर पर अभी अगर हम बात करें तो एक सप्ताह बाद में नवरात्रि का समय है, नवरात्रि के साथ ही दशहरा और दिवाली की छुट्टियां भी जो है वो एक तरह से कहें कि शुरू हो जाती हैं। लोग दिवाली के लिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही है, कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने देखा था कि गणेश उत्सव के समय भी इस तरह से ट्रेनें रद्द की गई थी, और बड़ी मात्रा में 58 करीबन ट्रेनें रद्द की गई थी। तो लगातार ये जो अलग अलग रूट से ट्रेनें रद्द की जाती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर से जो गुजरने वाली ट्रेनों को लेकर होती है। पूरे छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं, और चाहे हम बात करें, चाहे किसानों की बात करें या किसी को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बाहर जाना पड़े, ये तमाम चीज़ें, रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार प्रभावित हो रही हैं। और ऐसे समय में किया जाता है जब त्यौहार का सीज़न होता है। त्यौहार सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि सेलिब्रेशन होता है, कई लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी होती है, लोग बाहर जाते हैं। ट्रेन जो है एक तरह से कहें कि बहुत सरल, सस्ता, सुलभ जो है वो जरिया होता है, लेकिन इस तरीके से जो ट्रेनें रद्द की जाती है तो सबसे ज़्यादा मार अगर कहें पड़ती है तो वो गरीब तबके को पड़ती है और मध्यम वर्गीय को पड़ती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति, मॉनसून रिटर्न जैसी। और अब छत्तीसगढ़ में 17 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर भारी बारिश हो सकती है। दुर्ग संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, बारिश का अपडेट भी दें, और भले ही सरगुजा संभाग के साथ पहले न्याय ना हो पाया हो, पर ऐसा लग रहा है कि अब मौसम थोड़ा सरगुजा संभाग पर मेहरबान है। ममता। बिल्कुल, देखिए, सरगुजा संभाग पर मौसम मेहरबान तो हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि देरी ज़रूर हुई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है वो मानसून एक तरह से कहें कि 4 अक्टूबर तक के मानसून की वापसी हो जाती है छत्तीसगढ़ से। तो जाते जाते कहें कि मानसून जो है और भी ज़्यादा अपना उग्र रूप दिखा रहा है, लेकिन इसके चलते अगर हम बस्तर की बात करें और बस्तर से लगे हुए कई जो इलाके हैं, खासतौर पर हम बात करें दूसरे संभाग, वहाँ पर भी भारी बारिश और अति भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते दिक्कतों का भी सामना जो है वो करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो जो ठंड के समय जो भाजियां आती हैं, जो सब्जियां आती हैं, वो सब्जियां जो है वो बाड़ी में गल जा रही हैं, तो उसके चलते किसान काफ़ी परेशान हैं, और जो सब्जी उत्पादक जो लोग उत्पादन करते हैं वो लोग काफ़ी परेशान हैं। बहरहाल अभी भी अगर हम बात करें तो हैवी रेन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर में अब लगातार बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं। ये ज़रूर है कि सरगुजा में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, और पिछले 24 घंटे पहले भी हमने देखा कि इसी तरीके से सिस्टम बना हुआ था। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो सुबह से कई जगह पर रिमझिम बारिश हो रही है। खंड वर्षा जैसी स्थिति जो है वो ज़्यादातर दिखाई देती है। थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो डुमरतराई और देवपुरी के आसपास के इलाकों में जो है वो बारिश हो रही थी, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ बारिश नहीं हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि बादल सब दूर छाए हुए हैं, घने बादल छाए हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। बड़ी खबर कोरबा से लापता छात्र की लाश मिली है। जांजगीर चांपा के नैला नहर के पास इसकी लाश मिली है। ट्यूशन जाने के लिए घर से ये छात्रा है, ट्यूशन जाने का कहकर ये छात्रा निकली थी, और अब इसकी लाश बरामद हुई है। सीतामढ़ी सरस्वती शिशु मंदिर की ये छात्रा है। इसका बैग सर्व मंगला मंदिर के पास मिला। छात्रा की मौत के मामले में 2 जिलों की पुलिस दरअसल उलझ भी गई है, कोरबा और जांजगीर चांपा।
तो पेचीदा अब ये मामला होता जा रहा है, दो जिलों के बीच में उलझ भी गया है। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, लापता छात्रा की लाश मिली है। ये जांजगीर चांपा में नैला नहर के पास इसकी लाश मिली है। अपने घर से ट्यूशन जाने की बात कहकर ये छात्रा निकली थी और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की ये छात्रा है। इसका बैग सर्व मंगला मंदिर के पास मिला। छात्रा की मौत के मामले अब दो जिलों की सीमा में उलझ गए हैं और पुलिस का रवैया हमेशा से ये रहा है। पुलिस अपने थाना क्षेत्र से बाहर हस्तक्षेप करने से बचती है, फिर उन्हें कितनी कोई अदालत डांट लगा दे, हाई कोर्ट डांट लगा दे, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा दे, पर पुलिस दो अलग अलग थाना क्षेत्र में ही कार्रवाई करने से बचती है। फिर ये दो जिले आपस में उलझ गए हैं, दो जिलों की सीमा आपस में उलझी हुई है। ये लापता छात्रा है, ट्यूशन जाने की बात कहकर निकली थी। अब जांजगीर चांपा में नैला लहर में इसकी लाश मिली है। कई सारे सवाल पुलिस के लिए। बैग इस छात्रा का बैग सर्व मंगला मंदिर के पास मिला है। अब मौत के मामले दो जिलों की सीमा में उलझ गया है। मौत का यह मामला दो जिलों की सीमा में उलझ गया है, कोरबा और जांजगीर चांपा। कैसे ये छात्रा जांजगीर चांपा में इस जगह तक पहुंची, यह भी एक बड़ा सवाल। ट्यूशन जाने की बात कहकर ये घर से निकली थी। सीतामढ़ी सरस्वती शिशु मंदिर की ये छात्रा है। बैग इसका सर्वमंगला मंदिर के पास मिला। कई सारे पेचीदा सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं। और अब बड़ी खबर सुकमा से। घोर नक्सल प्रभावित इलाके में एसपी पहुंचे हैं। रस्सी के सहारे उन्होंने नाला पार किया है। बेजी इलाके में सर्चिंग पर निकले सुनील शर्मा, सीआरपीएफ के अधिकारी और डीएफ डिस्ट्रिक्ट फोर्स, इसके जवान भी उनके साथ मौजूद रहे। एसपी की मौजूदगी से जवानों के हौसले बुलंद नजर आई। तस्वीर भी सामने आई है। घोर नक्सल प्रभावित इलाके में, सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में एसपी पहुंचे हैं। रस्सी के सहारे नाला पार किया है। बेजी इलाके में सर्चिंग पर निकले सुनील शर्मा, उनके साथ सीआरपीएफ के अधिकारी और डीएफ के जवान भी मौजूद रहे और एसपी को, पुलिस कप्तान को अपने बीच पाकर जवानों के हौसले बुलंद नजर आए। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग स्टेशन पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर यह पुलिस अभियान चलाया गया। एसपी अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में यह अभियान चला है। दुर्ग स्टेशन पर सघन चेकिंग की गई है। एसपी ने सामान चेकिंग मशीन में पिस्टल डालकर सुरक्षा की जांच की। जिले के बाकी स्टेशन पर भी अभियान चलाया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। एसपी ने आरपीएफ और जीआरपी को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। खबर रायपुर से। आज से बस्तर के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहने वाले हैं। अरुण साव और नारायण चंदेल आज से बस्तर के दौरे पर रहेंगे। 5 दिवसीय बस्तर दौरा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा जाने का कार्यक्रम है। बीजापुर और नारायणपुर भी जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बस्तर में खोए हुए जनाधार, छिटके हुए जनाधार, डूब चुके जनाधार, इसकी तलाश करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने मुंगेली का दौरा किया। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी का भव्य स्वागत किया। मुंगेली विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पुनिया शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी बात रखी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खराब सड़कों को लेकर कहा कि 15 साल भाजपा सरकार से में जो सड़कें थीं उससे ये बेहतर है। उन्होंने बीजेपी को आत्म अवलोकन करने की नसीहत दी और ये भी कहा कि 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनके शासनकाल में सड़कों का क्या बुरा हाल था, आप सबको वाकिफ है। हमारी सरकार आने के बाद लगातार सड़कों की स्थिति ठीक है। 15 साल अपनी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। देखिए, इस जो भाजपा के सांसद हैं उनके बड़े भाई भी कांग्रेस में शामिल होते हैं, क्योंकि भाजपा ने उनको नोटिस दे दिया। अगर कोई सरकारी कार्यक्रम में कोई भाग लेता है तो भाजपा
उनको पचा नहीं पाती, उनको नोटिस दे रहा है, जिसके कारण भाजपा का सांसद का भाई कांग्रेस में आ सकता है। आप इंतजार कीजिए। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। 5 प्रमुख समेत सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। कामदा जोहले बीजेपी में शामिल हुई। सारंगढ़ की विधायक वो रह चुकी हैं। कांग्रेस के बालोद जिला अध्यक्ष रह चुके अभिषेक शुक्ला और रायगढ़ से विधायक रह चुके विजय अग्रवाल, बसना से विधानसभा प्रत्याशी रह चुके संपत अग्रवाल, मनेन्द्रगढ़ से जोगी कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी लखन श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में ये सभी बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सभी के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो पुराने साथी हमसे बिछड़ गए वो लौट कर आ रहे हैं। ये दरवाज़ा हमने खोल दिया है। चुनाव नज़दीक है और हमारे कुछ पुराने साथी हैं जो वापस लौट के आए। कुछ चुनाव लड़े थे वो साथी लौट के आ रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं। तो लगता है कि अब ये वर्ष शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे लोगों को आज बीजेपी में शामिल हुए। अभी नवनीत जो शामिल हुए विजय अग्रवाल, हम उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक शुक्ल भी हैं और साथ में कामदा जोहले भी है। सर, भाजपा में आपकी वापसी हुई है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और शुरू से ही मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। कुछ कारणवश चुनाव लड़ना पड़ा और आज भाजपा में पुनः वापसी में बहुत खुश हूँ और भाजपा के लिए जैसा पार्टी के निर्देशों को उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आप बालोद जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आप बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दुखी है और अपमानित महसूस कर रहा है। जब हम विपक्ष में थे उस समय तो भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था। ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने संघर्ष किया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था। लेकिन जैसे सरकार में भूपेश बघेल जी आए, मुख्यमंत्री बने, कार्यकर्ताओं को भूल गए। आज वो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, बालोद जिले के कार्यकर्ता अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यशैली से, उनके नेतृत्व में किए गए काम पूर्व में, उनसे हम लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि अब बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल दिया है, जिसे भी आना हो इस पार्टी में आ सकता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव 2023 में है और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव बेहद ही हाई लेवल पे, हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ होगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और कवर्धा जिले के पंडरिया नगर पंचायत के हरिनाला में आई बाढ़ के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण नाले का जलस्तर बढ़ गया। नाले पर बना छोटा रपटा डूब गया। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। गनीमत ये कि कोई हादसा अब तक नहीं हुआ। प्रशासन का रवैया भी चिंताजनक है। लोग बताते हैं कि इस जगह पर पुलिया बनाने की मांग सालों से की जा रही है, अब तक कोई सुध नहीं।